Hello everyone and welcome to the new video from EduClub. So हम इस वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं about the basics of crime कि क्या होते हैं elements of crime, क्या होता है criminal law और क्या होते हैं उनके related concepts. सबसे पहले हमारे लिए बहुत जानना जरूरी है कि क्या होता है meaning of the word crime. Crime as such कहीं पे भी define नहीं किया गया है किसी भी act में in India. The word that is used other than crime is the word offense. अब offense defined कहाँ है? Offense has been defined under section 40 of the Indian Penal Code. Section 40 of the Indian Penal Code बताता है कि इस particular Indian Penal Code of 1860 में जो चीजें लिखी गई वो crimes होंगी इस एक particular section से लेकर के अगले particular section तक. नाउ इस वीडियो में हम उसके बारे में डिटेल में नहीं जाने वाले हैं. अगर आपको इसके बारे में डिटेल में जानना है, we will be soon uploading the videos related to that, and for that it is very important कि हम इस वीडियो को लाइक भी करें, फर्दर हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन पे जरूर क्लिक कर दें so that आपको नोटिफिकेशन मिल जाए whenever we upload the next video. Now sticking to this video. Now, offense is any illegal act that is punishable by law. कोई भी ऐसा काम जो कोई पर्सन कर रहा है जिसको लॉ प्रोहिबिट कर रहा है और जिसके लिए उसको पनिशमेंट मिल सकती है is an offense. Further, when we get into the elements of crime, elements of crime के लिए किसी चीज को क्राइम बनने के लिए चार चीजें बहुत ज्यादा जरूरी है. सबसे पहला ह्यूमन बीइंग. ह्यूमन बीइंग is one of the most essential element for a crime to take place. क्योंकि ये वो एक इंसान ही है जो क्राइम कर सकता है. अब कई लोग आर्ग्यू कर सकते हैं कि there is a possibility कि किसी जानवर के थ्रू क्राइम किया जाए. There is a possibility that in the present world, seeing the advancement in the technology or seeing the advancement in the artificial intelligence, टेक्नोलॉजी के थ्रू क्राइम किया जाए. ये रोबोट में भी क्राइम करते हैं. But we need to understand that none of it is possible without a human intervention. रोबोट ने क्राइम किया, it is understandable, but रोबोट ने भी क्राइम किया, उसके पीछे उस रोबोट को बनाने वाले इंसान की जिम्मेदारी होती है. चाहे वो इंटेंशनल हो ना हो, that is a different matter, but उस इंसान को नॉलेज भी है कि ये क्राइम हो सकता है, that is more than enough. नॉलेज से आता है हमारा सेकेंड एलिमेंट ऑफ क्राइम which is mens rea. Mens rea is a very legal language जो किसी भी लॉ स्टूडेंट को पता होना ही चाहिए. Mens rea का मतलब होता है guilty mind. अब guilty mind का मतलब क्या होता है कि आपका दिमाग में आपने ऐसा सोच के कुछ क्राइम किया है. अब यहाँ पे एक चीज बहुत ज्यादा जो फर्दर इंपॉर्टेंट हो जाती है वो हो जाती है आपकी इंटेंशन या फिर आपकी नॉलेज. कई बार आप आर्ग्यू कर सकते हो कि आपने जो ये पर्टिकुलर एक्ट किया इसके पीछे आपकी इंटेंशन ये गलत काम करने की नहीं थी. However, जरूरी नहीं है. As per the Indian Penal Code, जिसमें various other languages used हैं, जैसे कि knowing that, with wrong intent, intentionally, बहुत सारे ऐसे वर्ड्स यूज किए गए हैं इंडियन पीनल कोड में जो दिखाते हैं कि जरूरी नहीं बस आपका इंटेंशन होगा, आपको नॉलेज भी है कि आपके ये करने से ये चीज हो सकती है. देयर इज अ वेरी गुड पॉसिबिलिटी कि ये चीज हो सकती है. यू विल बी गिल्टी. नाउ कमिंग टू द थर्ड एलिमेंट ऑफ क्राइम व्हिच इज actus reus. Actus reus मींस द गिल्टी एक्ट. जैसे हमने मेंस रिया देखा कि आपका माइंड गिल्टी होना चाहिए, आपका गिल्टी इंटेंशन होना चाहिए या फिर आपको नॉलेज होनी चाहिए वो गलत काम करने की. यहाँ पे सेम एक्टस केस में जरूरी है कि आप वो कुछ काम करें जिससे वो गलत हो जाए. अब जैसे कि जरूरी नहीं है आपने डायरेक्टली वो काम किया, जैसे कि हमने जो पहले आपको एक एग्जांपल दिया था विद रिगार्ड टू द आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस या फिर विद रिगार्ड टू द रोबोट. फॉर श्योर आपने किसी इंसान का मर्डर खुद नहीं किया, बट आपने गिल्टी इंटेंट के साथ में वो रॉन्गफुल एक्ट किया जिससे आपने उस रोबोट को ऐसे इंस्ट्रक्शंस दिए और रोबोट को उस तरह से बनाया कि बजाय किसी इंसान का मर्डर कर दे. सो दैट अमाउंट्स टू द
actus reus. Now the last element of crime, the fourth element of crime is injury. अब इंजरी होना भी बहुत ज्यादा जरूरी है। अब कई लोग ये सोचते हैं कि नॉर्मल इंजरी सफाइस कर जाएगी, ऐसा नहीं। It should be an injury to another human being to be a crime or to be an offense. जब तक वो इंजरी किसी दूसरे ह्यूमन बीइंग को नहीं होगी, वो क्या कोई क्राइम नहीं बन सकता है। आपका कोई एक्ट किसी को हार्म करना ही चाहिए। अब जरूरी नहीं है कि वो हार्म उसी इंटेंसिटी के साथ करे जिससे आपने इंटेंट किया था। जैसे कि अटेम्प्ट टू मर्डर के केसेस में आपने चाहा था कि उस इंसान की डेथ हो जाए, नहीं हुई डेथ, गोली क्या पता उसको छू के निकल गई या फिर उससे काफी दूर से भी निकल गई, स्टिल उस पर्सन को इंजरी हुई है। कैसे इंजरी हुई है? मेंटल इंजरी हुई है। आपने कोशिश पूरी की थी अपनी तरफ से उसको मारने की, तो ये मेंटल इंजरी भी एज इंजरी यहाँ पे ऐड किया जाएगा और उस इंजरी होने पर भी वो क्राइम बन जाएगा। सो हमने क्या क्या देख लिया? टोटल 4 चीजें हैं, 4 एलिमेंट्स ऑफ क्राइम हैं। सबसे पहला, देयर शुड बी अ ह्यूमन बीइंग। दूसरा, देयर शुड बी अ मेंस rea और अ गिल्टी माइंड। तीसरा, देयर शुड बी एन actus reus और a wrongful act, and fourth being injury to another human being। अच्छा, अब यहाँ से एक बहुत इंटरेस्टिंग चीज आती है निकल करके। मैंने अभी बोला इंजरी टू अनदर ह्यूमन बीइंग। कुछ साल पहले तक, till the amendment, there was a concept of punishing any person who attempts to commit suicide. Now it's very interesting, even in itself, कि किसी पर्सन को सुसाइड करने के लिए आप पनिश नहीं कर सकते, क्योंकि वो सुसाइड कर ही लिया है, अगर वो सक्सेसफुल हो गया अपने आप में, आप पनिश करोगे कैसे? He is no more. बट आप पनिश को इसलिए कर रहे हो क्योंकि सुसाइड करने में सक्सेसफुल नहीं हो पाया, he was unsuccessful in committing suicide, इसलिए उसको पनिश किया जाता था। Now there was a long argument कि it is causing injury to himself, it's not causing injury to another human being, and in current situation we can safely say that element of crime is injury to another human being, क्योंकि punishing anyone for attempt to commit suicide has been declared as unconstitutional, उसको हटा दिया गया है। So this was all in this video, जहाँ पे हमने आपको बताया क्या होते हैं elements of crime. To know more about criminal law and to know about more and more other aspects with related to law or with regard to law entrance exams, please do like this video. Comment करके हमें बताइए आपको और किन-किन legal topics पे videos चाहिए, and also इस channel को subscribe कर दीजिए, bell icon पे click कर दीजिए, and stay connected with us. Thank you so much. See you in the next video.